गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये आप जो देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये है 5 राज्यों के इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट। मतलब ये पूरे देश में इलेक्शन होता है, कहीं पर बाई इलेक्शन भी हुआ और बाई इलेक्शन में भी आप जानते हो कि कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस जीती है। यहां अगर बात करें तो ये पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला और असम। यहां पर पुडुचेरी की अगर बात करेंगे तो आपने किसी भी पॉलिटिशियन को पुडुचेरी में जाकर के रैलियां करते हुए नहीं देखा होगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। क्योंकि पुडुचेरी एक छोटा सा स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहां पर बहुत कम लोग गए, बहुत कम ये न्यूज में रहा। वहीं बात करूं असम की, असम में हेमंत बिस्व शर्मा, कई तरीके के उन्होंने आरोप लगाए, पॉलिटिशियन कांग्रेस ने कई तरीके के आरोप लगाए। बीजेपी वापस से कमबैक कर चुकी है, कहां पर? असम में। केरला 100% लिटरेसी, आप जानते ही होंगे, वहां कभी बीजेपी नहीं आई और बीजेपी का वर्तमान में भी आप कह सकते हो कि बीजेपी वहां पर नहीं आई है। वापस से जो पहले की सरकार थी, वापस से केरल में कांग्रेस सरकार बना रही है। राहुल गांधी वहीं से सांसद है, सोनिया आपकी प्रियंका गांधी वहीं से सांसद है। आप कह सकते हो कि केरल वापस से कांग्रेस की ओर ही गया, पुडुचेरी बीजेपी जीती है। उसके बाद में अगर यहां मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में अभी हम बात करेंगे। वेस्ट बंगाल, आपने देखा होगा प्रीवियस इलेक्शन में आपने एक दिवस मनाया था, खेला होबे दिवस, 7 अगस्त, है ना? और वो गाना इतना वायरल हुआ कि ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा था। दीदी ने सोचा था सॉरी, कि इस बार भी क्या होगा, खेला होगा। परंतु बीजेपी ने ऐसा खेला कर दिया कि जितने लोग इलेक्शन बूथ पर थे, काउंटिंग एजेंट थे, सबको सेंट्रल इंडिया से, किसी को दिल्ली से, किसी को महाराष्ट्र से, किसी को एमपी से भेजा करके कहां कर दिया, वोटिंग बूथ पर बिठा दिया। बोले जो भी काउंटिंग होगी कौन करेगा? सेंट्रल इंडिया से लोग करेंगे। बीजेपी को भी डर था कहीं ममता दीदी क्या ना कर दे, खेला ना कर दे। हो सकता है बीजेपी ही वोट चोरी थोड़ी करेगी, यस और नो? ममता दीदी भी वोट चोरी कर सकती है। और हम ये नहीं कहते कि बीजेपी वोट चोरी करके बनी है, भाई जरूरी था बीजेपी का बंगाल में आना, बहुत जरूरी था। क्योंकि जिस तरीके से बंगाल के हालात है, जैसे हम बात करें 1946 की नोआदोली वो जो नोआखली का दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम का, वैसे आज के भी माहौल बने हुए। तो यहां हम आज बात करने वाले हैं किसकी? तमिलनाडु की। तमिलनाडु में असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, या मैं कहूंगी यहां पर जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है? 234 है। और अभी देख रहे हो आपकी लेटेस्ट है, उसमें से सिर्फ 223 विधानसभा सीटों पर क्या हुआ है, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। जिसमें टीवीके को क्या मिली है? 108 सीट मिली है। डीएमके को कितनी मिली है? 59 सीटें। एआईडीएमके को कितनी मिली है? 47। आईएनसी को कितनी मिली है? कांग्रेस का यहां पर भी कितना? सिर्फ 5। पीएमके की बात करेंगे 4। अब यहां हम बात करें कि तमिलनाडु में ये टीवीके क्या है। यहां बात करें तो थोड़ा सा हम यहां चलते हैं और यहां देखिएगा कि इस व्यक्ति को आपने कहीं नहीं देखा होगा, तो आपने न्यूज चैनल्स में नहीं देखा होगा, आपने इंस्टाग्राम की रील्स में देखा होगा। इस व्यक्ति ने जो अपना ऑरा बनाया, वो आप ऐसा कह सकते हो कि जिस हिसाब से इन्होंने तैयारी की ग्राउंड लेवल, इनकी एक पार्टी भी है छोटी जो ग्राउंड लेवल पर लगभग लगभग कोविड के पहले से काम कर रही थी, एमआई की। और वो काम क्या करती थी? गरीब बच्चों को पढ़ाई, कोविड में राशन का सामान पहुंचाना, कहीं प्रोग्राम हो रहा है तो वहां पर धार्मिक कार्यों में देना। और इनकी जितनी भी आपने मूवी देखी होगी, जितनी भी मूवी है, वो एंटी गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट और एंटी करप्शन, मतलब गवर्नमेंट के अपोजिट में ही ऑलवेज रहे। चाहे कोई मूवी देख लो, अभी लेटेस्ट जो ब्लॉकबस्टर इनकी मूवी आई लोशियो, मास्टर लोशियो 2020, उसके बाद में तो क्या उनके धड़ल्ले से कमाई हुई है। और उसके बाद में एक मूवी को साइन करने के लिए बंदा 200 करोड़ रुपए लेता है, और बना बनाया कैरियर 35 साल की इंडस्ट्री छोड़ करके कहां आया? राजनीति में आया। इसका कारण क्या रहा? इनकी एक मूवी आ रही थी 2022-23 में, उसका नाम था जननायकम। कौन सी? जननायक। उससे पहले जितनी मूवी आई, उन्होंने जितनी मूवी को बनाया, उन सब मूवी में गवर्नमेंट जहां करप्शन कर रही है, पॉलिटिशियन जहां करप्शन कर रहे हैं, उन्होंने उसका बेस तैयार किया। और यूथ के, जैन जी के, वहां की पब्लिक के इसमें घर कर गए कि उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा राजनेता है वो जब शुरू से ही फिल्में ऐसी कर रहा है, तो आगे भी काम कैसा करेगा?
ऐसा ही करो। तो इनकी एक मूवी आ रही थी जननायकम, उनने देखा कि जैसे जवान, आपने मूवी देखी जवान, कुछ उसमें बिल्कुल जो सही फैक्ट थे वो दिखाए गए शाहरुख खान की, कुछ फैक्ट उसमें से भी शाहरुख खान को बोला गया कि आपको ये हटाना पड़ेगा, उनने हटाए, उसके बाद में रिलीज हुई। बट जननायकम में 2023 में जब रिलीज होने वाली थी मूवी, तो उसको रिलीज होने से गवर्नमेंट के द्वारा रोक दिया गया, सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया, बोला कि आप ऐसे ऐसे मुद्दे इसमें नहीं उठा सकते, आपको मूवी को रोकना पड़ेगा। 300 200 से 300 करोड़ की मूवी बनाई, 300 करोड़ की मूवी बनाने के बाद में व्यक्ति सोच रहा है कि आज नहीं होगा कल हो जाएगा, उस मूवी को सेंसर बोर्ड ने पास नहीं होने दिया। उसके बाद में इन्होंने कहा कि भाई साहब कुछ जो शॉर्ट्स हैं मूवी के जो आप बनाते हो वो क्या हो गए, वायरल हो गए, और वायरल होने के बाद में इन्होंने कहा कि ठीक है आप मूवी रिलीज नहीं होने दे रहे हो, बोले मैं स्वयं ही क्या कर रहा हूं, राजनीति में आ रहा हूं, और बोले मूवी तो रिलीज नहीं हुई, अब मैं स्वयं ही सीएम बनूंगा और स्वयं रिलीज होऊंगा। ऐसा व्यक्ति इन्होंने 2024 में पार्टी बनाई, नाम क्या है इनका, अब तो इनके सामने द विजय थेलापति होना चाहिए, है ना? क्या नाम हो जाएगा? और विजय की वेव आप कह सकते हो कि ऐसी चली कि बीजेपी, वहां की डीएमके, एआईडीएमके, आईएनसी, पीएमके, जितनी भी बड़ी बड़ी एक्टर्स की पार्टी, और वैसे भी तमिलनाडु में जितनी भी पार्टियां रही है वो सारी की सारी आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं एक्ट्रेस से प्रभावित है, जितने भी अभिनेता है उन्होंने पार्टी को चलाया और अच्छे लेवल तक पहुंचाया है। यहां पर विजय थेलापति की बात करें तो ये टीवी के क्या है, तो ये व्यक्ति विजय थेलापति, इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका मतलब है तमिलगा वेट्टी कड़गम। क्या हो जाएगा? अच्छा, ये सारे के सारे डीएमके की बात करो तो द्रविड़म कड़गम, है ना, उसके बाद में एआईडीएमके भी ऐसा ही नाम है, तो आप कहोगे कि सर टीवीके का मतलब क्या है, तमिलगा वेट्री कड़गम, ये हो जाएगा। इसकी ये किसकी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, आप कहोगे कि सर किसने बनाई, विजय थेलापति। इसका जो थेलापति नाम है, ये थेलापति तो इनके फैंस ने इनको दिया। फिर बात करें कि स्थापना वर्ष, पार्टी का स्थापना कब की गई, आप कहोगे कि सर 2024 में इसकी स्थापना की जाती है। संस्थापक विजय थेलापति, एक्टर आप कह सकते हो। 35 साल इन्होंने इंडस्ट्री को दिए। मैं अगर बात करूं कि यहां पर 35 साल इंडस्ट्री को दिए, 1974 में इनका जन्म होता है। पहली बार ये बाल कलाकार के रूप में 1986 में पहली बार मूवी करते हैं, वो भी किसमें, बाल कलाकार के रूप में करते हैं। उसके बाद 1990 में मूवी करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इनको उतना ज्यादा वर्चस्व नहीं मिला। 2003 2005 के बाद जब मूवी करने लगे, उनमें थोड़ा सा इनका क्या हुआ, फोटोज वीडियोस वायरल हुए, लोगों को पसंद आने लगे, और उसके बाद में ब्लॉकबस्टर मूवी आती है इनकी, कौन सी, मास्टर लियो, और उसके बाद में सुपरस्टार मास्टर ब्लास्टर, आप कह सकते हो कि सर विजय थेलापति। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब वो एक क्या बनाएंगे, लास्ट मूवी बनाएंगे, और वो मूवी इन्होंने बनाई जिसका नाम क्या था, जननायकम। और जननायकम क्या हो गई, उसको रिलीज नहीं होने दिया गया, वो उसको लीक कर दिया गया मूवी को, और लीक करने के बाद में लोगों ने उसको देख लिया। और कुल मिलाकर के लीक करने का मतलब भी है कि इन्होंने ही उसको लीक किया होगा, कि सेंसर बोर्ड पास नहीं होने दे रहा है, मूवी रुकी हुई है, लोगों को देखना चाहिए, और इन्होंने उसको, मुझे लगता है कि लीक कर दिया। फिर आता है 2024, और 2024 के बाद में विजय थेलापति, आप जानते हो कि तमिलनाडु में विजय की एक अलग गाथा लिखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं क्या लिखूंगा, विजय की एक गाथा लिखूंगा, और उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था टीवीके। और टीवीके के दौरे में ही आप कहोगे कि सर भोपाल भी विजय थेलापति आए थे। अगर आपको याद हो तो 2026 में अभी विजय थेलापति बीच में फरवरी के आसपास भोपाल आए थे, दौरा किया। उसके बाद में आप जानते हो कि जब तमिलनाडु में दौरा कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, रैली में, इनकी रैली में इतनी ज्यादा भीड़ आ गई कि वहां पर क्या हुआ, पब्लिक की डेथ। उन्होंने उनको कंपनसेट किया, आई थिंक 5 या 10 लाख रुपए उनको कंपनसेट किया, कि जो भी लोग हैं उसके ऊपर, इनके ऊपर एफआईआर भी की गई। और एफआईआर करने के बाद में भी इन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी लोग आए हैं, आस्था उनकी थी मेरे से, और वो इन्होंने उनको क्या किया, कंपनसेट किया। बट अगर बात करें कि यहां पर ये व्यक्ति इतने जल्दी उभरा कैसे, है ना, तो आप कहोगे कि सर ये व्यक्ति धीरे धीरे 1974 से लेकर के कहां तक, 2024, मतलब 25 साल, वो मैं कहूंगी 2000 के पहले तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना क्या किया होगा भाई, डेब्यू किया होगा, मूवी बनाई होगी। पर 2000 से लेकर के 2025 तक इन्होंने इतना ग्राउंड लेवल पर इतना अच्छा काम किया है, इनके जो लोगों ने काम किया है वो सारे के सारे
बेहतरीन आप कह सकते हो। और जो काम किया तो आप कहोगे कि सर इनका पूरा नाम क्या है? जोसेफ विजय चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा? जोसेफ विजय चंद्रशेखर। और इनका मूवी में भी नाम देखोगे तो आपका जोसेफ कार्टून ऐसे ही नाम रहते हैं, मास्टर जोसेफ, है ना, एक क्रिश्चियन नेम है। डन। उसके बाद में बात करें उनको फैंस क्या कहते हैं, थेलापति के नाम से इनको जानते हैं। कई ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे लियो, मास्टर, खुदापी, ऐसी कुछ मूवी की है। यहां से लेकर के 1986 से लेकर के 2025 तक का सफर इनका जो रहा है ऐसा रहा। और अब 2026 में कहां आ चुके हैं? हाथ जोड़ करके इन्होंने बीजेपी की बात करे या डीएमके की बात करे, एआईडीएमके की बात करे, सबको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अच्छा, तो यहां विजय थेलापति की बात करें, इनका क्या कारण था कि ये भाई चुनाव में आए या ये जीते? तो इनके बहुत सारे कुछ वादे हैं। जैसे मैं बात करूं, बीजेपी ने कहा कि हम रोजगार देंगे। इन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट जो बेरोजगार है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको पर मंथ हम 4,000 रुपए देंगे। पहली चीज। दूसरा, आप जानते हो शादी में अभी गोल्ड की कीमत कितनी चल रही है? 1,53,000 के आसपास चल रही है। गोल्ड जरूरी है। यहां अब आप परचेस करने जाओगे, गोल्ड की कीमत बहुत ज्यादा है। इन्होंने कहा कि अगर किसी भी महिला की शादी हो रही है, उसको हम 8 ग्राम सोना क्या करेंगे? गिफ्ट करेंगे। 8 ग्राम सोना। गैस सिलेंडर, हाँ, गैस सिलेंडर महिलाओं को 15,000। गैस सिलेंडर सब्सिडी में देंगे, मुफ्त में देंगे। पेट्रोल को सब्सिडी के ऊपर देंगे। और ये जो ग्राउंड लेवल पर इन्होंने जो मुद्दे थे वर्तमान के, इन सबको उठाया। और उठाने के बाद में आप कहोगे कि इन्होंने जो बात की और ये जनता को पसंद भी आए। और जनता को पसंद आए तो आप कहोगे कि सर आपने इससे पहले मोदी जी का 2023 का इलेक्शन था, उसमें देखा होगा कि मोदी जी ने एक होलोग्राफी जानते हो? होलोग्राफी टेक्निक का यूज किया था इलेक्शन में मोदी जी ने। अब ये ठहरा एक्टर, इसको भी लगा कि मोदी जी से भी कुछ सीखना चाहिए। मोदी जी ने एक बार होलोग्राफी का यूज किया और उसके बाद में बंद कर दिया। इन्होंने सारा होलोग्राफी का यूज किया, मतलब एक जगह स्पीच दे रहे हैं, ये आपको दूसरी जगह भी सेम जगह, सेम प्लेस, सेम डिस्टेंस पे आपको दिखाई देंगे। जैसे मैं भोपाल में हूं और मेरी रैली मान लो जबलपुर में चल रही है, मैं जबलपुर में भी उसी सेम टाइम में सेम जगह में दिखाई दूंगा होलोग्राफी में। इन्होंने बॉडी डबल का यूज किया, जैसे स्टंट वगैरह करते हैं मूवीज वगैरह में, बॉडी डबल का यूज किया कि भाई मैं जहां विजय नहीं पहुंच सकता वहां कौन पहुंचे? बॉडी डबल पहुंचे। मतलब इनके जो डुप्लीकेट बनाए जाते हैं, जो मूवीज वगैरह में आप देखते हो, इन्होंने भरपूर तरीके से टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग किया। और उपयोग करने के बाद में विजय ने टोटल मिलाकर के 100+ सीट को जीता है। और जीतने के बाद में सबसे बड़ी पार्टी, जहां तक कि आप कहते सकते हो कि आज तक, और जितने भी ये न्यूज चैनल वाले हैं, जितने लोगों ने भी इसके ऊपर क्या किया, डिस्कवरी की, एग्जिट पोल बताए, कहीं पर भी विजय थेलापति का नाम नहीं था। कहा था कि थोड़ी बहुत सीटें ये जीत सकते हैं, परंतु विजय थेलापति ने बाकी लोगों को ऐसा चमकाया है। चाहे आप बात करो एमके स्टालिन की पार्टी एआईडीएमके की, उनको भी खत्म कर दिया। मतलब कहीं भी कोई भी व्यक्ति यहां पर इनके पास में, इनके आसपास भी नहीं रहा। अच्छा, ऐसा क्यों है कि तमिलनाडु में सारे के सारे एक्टर्स ही देखते हो? अच्छा, ऐसा और भी जगह हुआ है। जैसे हम अभी लेटेस्ट बात करें राघव चड्ढा की, है ना, राघव चड्ढा अगर अलग पार्टी बनाते तो जैन जी आप जानते ही हो, और काफी अच्छा सपोर्ट था, फॉलोअर बहुत अच्छे थे। दिल्ली में अगर अलग पार्टी बनाते तो उनको भी सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता। वैसा ही सेम यहां पर तमिलनाडु के लोगों ने सोचा कि भाई एक तो विजय थेलापति एक्टर है, हर जगह को जानता है, और सबसे ज्यादा इनको वोटिंग जो की है वो जैन जी ने की है। मतलब 18 से 29 साल के व्यक्तियों ने, सॉरी बच्चों ने, सबसे ज्यादा जैन जी ने इनको क्या किया है? वोट किया। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने जो माइनर पॉइंट्स है उनको कवर किया, और उन कवर करने के बाद में उस पर स्ट्रेटजी पे काम किया। और काम करने के बाद में विजय थेलापति अब कौन बन चुके हैं? द विजय थेलापति। और तमिलनाडु के अगले सीएम कौन होंगे? तो आप कहोगे कि सर विजय थेलापति होने वाले हैं। यहां अगर बात करें तो आप कहोगे कि ये शाम का डाटा है, टोटल टीवीके ने कितनी सीटें जीती थी? आप कहोगे कि सर 107। डन। ये टोटल पार्टी जीतती है, डीएमके, एआईडीएमके और आईएनसी, ये सब मिलाकर के भी अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग इतनी हो जाएगी। ये दोनों ऊपर की पार्टी को अगर बराबर कर दिया जाए तब जाकर के कितना होगा। और ये जानते हो कि डीएमके और एआईडीएमके दोनों ही अलग अलग पार्टियां हैं। डीएमके से टूट करके एआईडीएमके बनी, ऐसा नो, ये दोनों ही जयललिता की पार्टी आप जानते होंगे। अब यहां बात करें कि सर ये एआईडीएमके और डीएमके की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर ये है तमिलनाडु,
यहां पर जो पहली पार्टी की अगर बात करूंगा 1946 में, 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद में पहली जो पार्टी बनती है 1947 में, 1949 में पहली बार राजनीति में आई, उसका नाम था डीएमके। हाँ बेटा बहुत सारे होंगे तब तो हमारी सीट कितनी है बेटा, ये अभी आइडिया नहीं। डन। तो यहां पर टोटल अगर बात करें तो ये तमिलनाडु का स्टेट है, और तमिलनाडु के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता है, कोरोमंडल तट वगैरह। यहां पर अब सीएम कौन बनने वाले हैं, आप कहोगे कि सर विजय थेलापति बनने वाले हैं। यहां बात करें पॉइंट देखिएगा, पहली पार्टी कौन सी, टीवी के, ये लेटेस्ट पार्टी है अभी नई। कौन सी पार्टी होगी, टीवी के, तमिलगा वैट्री कड़गम। डन, याद हो जाएगा किसकी पार्टी, विजय थेलापति की पार्टी। दूसरी है एआईडीएमके, लिखा हुआ है एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्र कड़गम। डन, दूसरी पार्टी। तीसरी पार्टी की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, डीएमके, डीएमके द्रविड़ा मुनेत्र कड़गम, डीएमके। अब ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि नाम आपसे पूछा गया, जैसे जयललिता की मृत्यु होती है, आपने सुना होगा जयललिता 16 और 16 के बाद में जो 17 में एग्जाम हुआ, वहां पूछा गया कि डीएमके के संस्थापक कौन थे, या जयललिता किस पार्टी से थी, ये पूछा गया तो तीनों पार्टी के आपको नाम याद रखने हैं। उसके बाद में स्थापना वर्ष की बात करेंगे, इनके फाउंडर कौन है, तो फाउंडर टीवीके के कौन हो जाएंगे, विजय थेलापति। उसके बाद में यहां पर बात करें ऑल इंडिया डीएमके की बात करेंगे, एआईडीएमके तो कौन हो जाएंगे, एमजी रामचरण, और इन्होंने स्थापना कब की थी, तो आप कहोगे कि सर 1972 में। ये पहले जो थे, ये रामचरण बेटा किसमें थे, डीएमके में थे। ये डीएमके से इन्होंने जैसे पार्टी तोड़ करके नई पार्टी बना लेना, जैसे तृणमूल कांग्रेस पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस से ममता बनर्जी ने दूसरी पार्टी बना ली। जैसे एनसीपी, आप कहोगे कि सर एनसीपी महाराष्ट्र में कांग्रेस से तोड़ करके जो अजित पवार है, शरद पवार, उन्होंने अलग पार्टी बना ली। वैसे ही इन्होंने जो डीएमके है, डीएमके में क्या जोड़ दिया, एआईएम, ये सर नो, एआई जोड़ दिया, ऑल इंडिया, और उसको बोल दिया कि भाई ये पार्टी हम अलग बनाएंगे। वही डीएमके की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर देश की, आप कहोगे कि तमिलनाडु की पहली पार्टी जिसका नाम क्या है, डीएमके द्रविड़म मुनेत्र कड़गम। 1949 में कौन इसकी स्थापना करते हैं, तो आप कहोगे कि सर अन्नादुराई करते हैं, सीएन अन्नादुराई, याद हो जाएगा। ये काफी समय सीएम भी रहे, और सीएम काफी समय, और ये विजय अभी तक सीएम बने नहीं थे, अब विजय पहली बार राजनीति में आए, पहली बार विधायक बने, पहली बार अब सीएम भी बनेंगे। दूसरी बात करें स्थापना वर्ष 2024 में ये पार्टी बनती है, 2 साल हुए, 2 साल में इन्होंने पूरा का पूरा तमिलनाडु को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। 1972 में बात करेंगे एआईडीएमके, और पहली बात करेंगे यहां पर 1949। उसके बाद में बात करेंगे यहां पर लीडर की बात करेंगे तो विजय थेलापति इसके संस्थापक होते हैं। यहां बात करेंगे तो यहां पर जो फेमस लीडर्स हुए, जैसे जयललिता, इडापड्डी के पलानीस्वामी, अभी वर्तमान में इडापड्डी के पलानीस्वामी है, कैरियर ही बर्बाद कर दिया उसका, तो अब वो पहले सीएम रहे एमके स्टालिन से पहले, उसके बाद में हारे, और हारने के बाद में वर्तमान में अभी तो ऐसा हो रहा है बोले कि उनकी जो सीट है वो भी जीत नहीं पा रहे, तो इडापड्डी के पलानीस्वामी हो गया। उसके बाद में यहां पर बात करेंगे एम करुणानिधि का, आपने नाम सुना होगा। एम करुणानिधि बेटा सुपरस्टार, साउथ के सुपरस्टार कह सकते हो, और एम करुणानिधि एम के स्टालिन अभी वर्तमान में सीएम है। एम के करुणानिधि कई बार सीएम रहे, 1976 से लेकर के 1981 तक। उसके बाद में जयललिता सीएम बनती है, और जयललिता भी कम से कम 4 बार सीएम रही, और लास्ट टाइम जब सीएम थी तो इनको ऐसा बोला जाता है कि स्लो पॉइजन दे करके, स्लो पॉइजन दिया गया, और स्लो पॉइजन देने की वजह से इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर इनको क्या बोलते हैं, अब जयललिता को आपने सुना होगा अम्मा कहते हैं, अम्मा। इन्होंने बहुत सारी चीजें स्टार्ट की, जैसे अम्मा कैंटीन। अम्मा कैंटीन किसके द्वारा स्टार्ट की गई, आप कहोगे कि सर किसके द्वारा, जयललिता के द्वारा, और ये भी कई बार क्या रहे, सीएम रहे। इसके बाद में अगर बात करें तो ये सारी चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। हाँ ये दोनों पार्टी में नाम है। ये जो डीएमके है ये पेरेंट पार्टी है, सबसे पहले तमिलनाडु में ये पार्टी थी, इसमें रहे रामचरण, इसी पार्टी से जीते। अब इनने बोला कि भाई मुझे सीएम बना दो, मुझे डिप्टी कलेक्टर बना दो, और यहां पर जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं बना सकते, आप पार्टी के कार्यकर्ता हो। फाउंडर मेंबर ये भी थे रामचरण, पर इन्होंने कहा कि नहीं, तो इन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारी पार्टी तुमको मुबारक। 1972 में आए, बोले मैं अलग पार्टी बनाता हूं। जयललिता एक्ट्रेस थी, उस समय उनका काफी क्रेज था, और तमिलनाडु में एक्ट्रेस का काफी ज्यादा क्रेज रहा है। जितने भी लोग आए वो एक्ट्रेस से ही, चाहे आप एम करुणानिधि की बात करो, एम के स्टालिन की बात करो,
यहां पर रामचरण की बात करो, यहां अगर बात करें जयललिता की बात करें, ये जितने लोग हैं सारे के सारे एक्ट्रेस है और फेमस एक्ट्रेस है। 90 के दशक के सबसे फेमस एक्ट्रेस कह सकते हो, और सारे के सारे कहां आ गए? राजनीति में आ गए। और राजनीति में ऐसे आए कि राजनीति में उनको सीएम के अलावा कुछ सूझा ही नहीं। सेम काम किसने किया? विजय थेलापति ने। 2 साल ग्राउंड बनाया, 20 साल तैयारी की, अपने बंदों को लगाया, सबको तैयारी करवाई, और तैयारी करवाने के बाद में उन्होंने कहा कि भैया तुम मेरी जननायकम को नहीं आने दोगे। और विजय थेलापति की इच्छा थी कि वो मूवी अच्छी हिट हो, उन्होंने बनाई थी। जैसे जवान ने 500 करोड़ क्रॉस किया, वैसे ही विजय थेलापति की मूवी जननायकम भी अच्छा खासा कवर करती, बट उसको रिलीज नहीं होने दिया गया। तो इन्होंने भी सोचा कि आपने एक भाषण सुना होगा अभी कि जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, जंगल में बोले बहुत सारे जानवर रहते हैं, परंतु शेर अकेला रहता है, और बोले जंगल का शेर कौन है? मैं हूं, और मैं आ रहा हूं। बोले M.K. स्टालिन सर हो, चाहे बाकी सबका नाम लिया उन्होंने, जितने यहां देख रहे हो जो वर्तमान, बोले इनसे ये बोले जंगल में रहेंगे, पर बोले मैं आ रहा हूं और हम आ रहे हैं। और उन्होंने बिल्कुल ये सारी चीजें आप कह सकते हो कि बहुत तरीके से, हाँ इसकी फोटो लीजिए। डन। थोड़ा याद रखना है, यहां से M.K. करुणानिधि, जयललिता, AIDMK और DMK, ये याद रखना है। स्थापना वर्ष याद रखना है। ये 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नया, TVK, तमिलंगा वैत्री कड़गम, ये आपको पूछना है। बाकी विजय थेलापति के बारे में आप लोग तो जानते ही हो सारी चीजें। यहां पर विजय थेलापति ने एक नई गाथा लिख दी है, और आप कहोगे कि सर नया जो चीजें है विजय थेलापति की, इन्होंने जो घोषणाएं की है वो सारी आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि सर इन्होंने लेडीजों के लिए कुछ अलग घोषणाएं की, छात्रों के लिए अलग घोषणाएं की है, गैस सिलेंडर के लिए अलग योजनाएं की है, महिलाओं के लिए अलग घोषणाएं की है, वहां पर जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए अलग घोषणाएं की है। ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी विजय थेलापति के बारे में याद रखना है। अब नए सीएम के रूप में आपको वापस से तमिलनाडु में एक नया सीएम याद करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या होगा? विजय। याद, बस याद हो जाएगा, है ना। चलिए